नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर कोतवाली क्षेत्र में ई रिक्शा चालक मोहम्मद कफील की संदिग्ध मौत को समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। मृतक मोहम्मद कफील की पत्नी गुड़िया और दोनों बच्चों को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने आज पत्रकारों से बात करते हुए जिले की पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कस्टडी में मोहम्मद कफील की मौत हुई है, इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इस मामले में कोतवाली नगर में तहरीर देकर पीड़ित परिजन को न्याय दिलाने तथा परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है। बता दें कि कल यानी शुक्रवार को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा और घटना की मजिस्ट्रेटी जांच की मांग भी करेगा, जिससे पूरे मामले के रहस्य से पर्दा उठ सके। बात की है, बात करेंगे। हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनको भी सौंपेगा और न्यायिक जांच के लिए भी प्रार्थना पत्र देंगे। हम इस परिवार की लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है। अगर कोई गलती उसने की थी, आप एफआईआर करते, जेल भेजते। आपको मारने का हक किसने दिया है? आप मारने वाले कौन होते हैं? आपने मार दिया, हत्या कर दी। उसके परिवार के बच्चों का जीवन यापन कैसे होगा? पत्नी का जीवन यापन कैसे होगा? बच्चों की पढ़ाई की फीस कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और आज कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तानाशाह हो गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडाई कर रही है, अत्याचार कर रही है, और उसी अत्याचार का जीता जागता नमूना गुड़िया और उसके दोनों बच्चे हैं। गुड़िया एसपी सिटी साहब क्या जानेंगे? रटा रटाया बयान दे रहे हैं। टीबी का मरीज था, डेली रिक्शा खींचता था और टीबी का मरीज मर गया घंटे में। ये सब कहने सुनने वाली बातें। मुझे एसपी सिटी के बयान पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सच है। आप लोग मृतक ई रिक्शा चालक कफील की पत्नी ने भी आज साहबगंज पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उसके पति को उठाकर ले गई थी। कोतवाली नगर में सादे पन्ने पर उससे अंगूठा भी लगवाया गया था। बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र के बछड़ा सुल्तानपुर का रहने वाला था मृतक मोहम्मद कफील, और साहबगंज पुलिस चौकी की पुलिस उसे किसी मामले में पकड़कर ले गई थी, ऐसा आरोप है। जिसके बाद उसकी मौत की खबर के बाद सियासी बाजार गर्म होने लगा है। क्या आरोप लगाए मृतक कफील की पत्नी ने, सुनिए आप। अभी आ रहे हैं। 2 पुलिस वाले थे, उठा के लेके थे। बेटी रिक्शा पे चाय पी रहे थे और बोला कि बैठो और लेके। हाँ, तुरंत हमने 112 पे फ़ोन करा। 112 पे हमने फ़ोन किया जैसे, और उसके बाद में पुलिस आई। 112 पुलिस आई हमारे मोहल्ले में, और हम उनसे कहे तो ओके जाके चौकी में रिपोर्ट लिया। पूछी लगा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं करे। फिर उसके बाद में बहुत देर बाद फिर किसी ने कहा इनकी एफआईआर दर्ज करो। सादे कागज़ पे अंगूठा लगा लिया गया। कहीं हम लिख दे रहे हैं और सादे कागज़ पे अंगूठा लगा लिए कहीं, और उसने मगर पुलिस वाले ही ने हत्या की। वो टीबी के बीमार नहीं थे, किसी चीज़ के बीमार नहीं थे। मेरे पास रिपोर्ट थी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास है मौजूद, कुछ 6 महीने पहले की हमारे पास है। वो किसी चीज़ के मरीज नहीं थे। उनके नीचे के हिस्से में मारा गया है, चोट लगी है, वो मरे हैं। हमने अपने हाथ से खुद वहीं देखे थे। जब पुलिस वाले लेके गए तो पुलिस वाले ही मारेंगे, और कौन मार सकता है? ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास पैसा है, कोई चीज़ नहीं है। रोज कमाने वाले, रोज 100 रुपया खाने वाले, तो कौन मार सकता है? भले ही बीकापुर कोतवाली पुलिस कोतवाली में दर्जनों चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने में नाकाम रही हो, मगर जब बात अपने पर आई तो पुलिस ने आनन फानन में परिसर से चोरी हुए ट्रक को कुछ ही घंटों में बरामद करके खुद को सुरक्षित कर लिया। चौंकाने वाली चोरी की यह वारदात 10 जनवरी की रात की बताई जाती है। 9 जनवरी को एआरटीओ संदीप कुमार चौधरी 2 ट्रकों को पकड़कर मोटर व्हीकल की धारा 207 के अंतर्गत सीज करते हुए बीकापुर पुलिस की सुपुर्दगी में खड़ा कर दिया था। मगर कोतवाली में तैनात जिम्मेदार लोगों की उदासीनता कहें या पुलिस द्वारा खेला जाने वाला रोज का खेल, बात जो भी हो, मगर 10 तारीख की रात को पूरा का पूरा ट्रक माल के साथ चोरी चला गया।
भोर में ही जब पुलिस वालों को ट्रक के गायब होने की खबर मिली तो कोतवाली में तैनात जिम्मेदारों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। 24 घंटे तक स्थानीय पुलिस अपने गले की फांस निकालने की जुगत लगाती रही और अंततः पुलिस ने ट्रक चालक मध्य प्रदेश इंदौर निवासी अर्जुन भटोला के विरुद्ध 379 आईपीसी में चोरी का मुकदमा दर्ज करके अपना दामन बचाने की कोशिश की। हालांकि 12 तारीख को ट्रक की बरामदगी के साथ पुलिस ने राहत की सांस ली। अब कई सवाल मुंह खड़े हैं जिसका जवाब देने के बजाय पुलिस बागले झांकती नजर आ रही है। रामनगरी अयोध्या के सभी 6 हाईवे पर बनने वाले प्रवेश द्वारों का नामकरण हो गया है। शासन ने सभी प्रवेश द्वारों के नाम तय कर दिए हैं और ये नाम रामायण कालीन होंगे। लखनऊ हाईवे पर बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम जहां श्री राम द्वार होगा, वहीं गोरखपुर हाईवे पर बस्ती में बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम हनुमान द्वार होगा। प्रयागराज हाईवे पर बनने वाले द्वार को भारत द्वार के नाम से जाना जाएगा, जबकि अंबेडकर नगर मार्ग को जो इस पर प्रवेश द्वार बनेगा वो जटायु द्वार होगा। रायबरेली हाईवे पर बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम गरुड़ द्वार होगा और गोंडा मार्ग पर बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम लक्ष्मण द्वार होगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि प्रवेश द्वार के पास यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी और प्रवेश द्वार को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अयोध्या विजन 2047 के तहत हम लोग जो दूरस्थ क्षेत्रों से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए हम लोग द्वार बना रहे हैं। तो यहाँ पूरे अयोध्या में 6 रास्ते हैं जो आते हैं अयोध्या की ओर, तो 6 द्वार बनेंगे हमारे यहाँ। उसमें 4 हमारे जनपद अयोध्या में हैं और 2 गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो 4 में से 3 हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू कर दी है और उसमें जल्दी से प्रोजेक्ट DPR बना के उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोजेक्ट को। हम पथ जो है राम पथ हो गया या हमारा 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा, जो भी हम पथ बनाने जा रहे हैं सब स्मार्ट रोड है। इसमें हम लोग जगह जगह बस स्टॉपेज देंगे, वहाँ ई टॉयलेट की फैसिलिटी होगी और पब्लिक यूटिलिटी की फैसिलिटी होगी। तो एक स्मार्ट रोड होगा और ओवरले की फैसिलिटी होगी। तो हम लोग बेहतर तरीके से जो ROW है उसका बेहतर प्रयोग हो और बाकी ROW के अलावा जो हम फैसिलिटी है उसको डेवलप करेंगे। राम पथ तो वन विभाग की कार्रवाई कर रही है। हाँ। अयोध्या शहर के भारतीय जनता युवा मोर्चा और महानगर इकाई द्वारा आयोजित यंग इंडिया रंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें सांसद लल्लू सिंह, महानगर अध्यक्ष भाजपा अभिषेक मिश्रा, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय आदि लोग शामिल हुए। यह रन प्रतियोगिता GIC मैदान से निकलकर फतेहगंज चौक, रिकाबगंज होते हुए पुनः GIC मैदान पर संपन्न हुई। प्रतियोगिता में शामिल हुए सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यह पूरे प्रदेश में यंग इंडिया रन की प्रतियोगिता की जा रही है। अयोध्या महानगर इकाई के द्वारा भी आज यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा की महानगर इकाई द्वारा आयोजित यंग इंडिया रन के कार्यक्रम में सैकड़ों युवा और कार्यकर्ता भाजपा के शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यंग इंडिया रेस की प्रतियोगिता का आयोजन किए। अयोध्या महानगर में भी यहाँ पर यह आयोजन है, उसी में आने का सौभाग्य हमको मिला है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में जिस प्रकार से अपने देश की महिमा का वर्णन किया था, उसके कारण और उनके व्यक्तित्व के कारण आज युवा पीढ़ी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। इसलिए उनकी जयंती पर इस प्रकार के आयोजन स्थान पर नौजवानों के द्वारा किया जा रहा है। हम उनको बधाई दें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी श्री काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के धाम में पहुंच करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। श्री चौधरी ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि श्री काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ जी का ऐतिहासिक और पौराणिक और अतुलनीय मंदिर है, जिसकी साज सज्जा और विश्व स्तरीय रूप को बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सनातन संस्कृति की पुनः स्थापना हुई है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत देश पुनः विश्व गुरु बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के लिए जितनी सराहना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए उतनी कम है। परिवहन विभाग द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों को तोड़ रहे चालकों को जागरूक किया गया। ARTO प्रवर्तन प्रवीण कुमार सिंह ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा वर्ष भर चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति आम जनमानस को सचेत करना है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित गांधी बाजार में इन दिनों शहरवासियों की भीड़ उमड़ रही है। यहां पर हस्तशिल्पियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर शहर ही नहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आकर बाजार में अपने मनपसंद चीजों की खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि गांधी शिल्प बाजार का चौथा दिन था, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के ग्रामीण पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ देवकाली चौराहे के सीसमन गार्डन मैदान में आयोजित गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ 8 जनवरी को हुआ था और 17 जनवरी तक ये बाजार लगी रहेगी। इस बाजार में चिकनकारी सूट, जूट प्रोडक्ट, टेरिकोटा प्रोडक्ट, पीतल प्रोडक्ट के अलावा तमाम अन्य प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। बहुत अच्छा है और गांधी शिल्प बाजार का चौथा दिन है और आज चौथे दिन तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पब्लिक की तरफ से लोग आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो है खरीदारी भी कर रहे हैं। और मैं अयोध्या वासियों से, आसपास के लोगों से अपील करूंगा कि वे आएँ और जो विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देश प्रदेश से, विभिन्न जिलों से जो लोग आए हुए हस्तशिल्पी हैं, वो अपने हाथ की कलाकारी यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो उसका लाभ उठाएं। और चूँकि सस्ते मूल्य पर है सारी चीज़ें और हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं, तो वो बहुत ही लाभकारी होंगी और हमारे आर्टिजन्स के लिए भी और यहाँ की जनता के लिए भी। शिल्प बाजार में मुख्य आकर्षक का केंद्र क्या है? मुख्य आकर्षक का केंद्र जो है यहाँ पे अभी राजस्थानी जूतियाँ हैं और कश्मीरी शाल है। अभी आज कुल्लू का गर्म कपड़ा जो है वो भी आया हुआ है। बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो आकर्षण का केंद्र है। राकेश कुमार श्रीवास्तव, त्रिलोकपुर ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति अध्यक्ष। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के विभाग द्वारा सड़क के बीच से दोनों तरफ 10 मीटर के नाप की प्रक्रिया यानी पैमाइश आज भी चालू रही। बता दें कि पिछले 4 दिनों से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के PWD विभाग और अन्य संबंधित विभागों के द्वारा सड़क के बीचों बीच से दोनों तरफ 10 मीटर स्थान लेने की प्रक्रिया यानी पैमाइश चालू रही। इस दौरान इस जग में जिनके मकान या घर आ रहे हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को अब ये शंका जता रही है कि क्या बचेगा और क्या रहेगा। फिलहाल जनौरा के शिव मंदिर के पास पक्के तालाब के आसपास आज पैमाइश का काम चलता रहा। बीकापुर तहसील क्षेत्र के बिलारी मोड़ पर निषाद समाज के नेताओं ने आगामी 14 जनवरी को नंदीग्राम में निषाद मंदिर परिसर में खिचड़ी भोज का आयोजन करने के लिए एक बैठक करके आज रणनीति पर चर्चा की। समाज के डॉक्टर नानक शरण के नेतृत्व में जुटे निषाद समुदाय के नेताओं ने बैठक में समाज के उत्थान पर रणनीति बनाने की संकल्पना व्यक्त करते हुए लोगों को जागरूक किया। बैठक में मुख्य रूप से डॉक्टर नानक शरण के अलावा वेद प्रकाश निषाद, मोतीलाल, लालमणि, सूरज निषाद, रामजन्म निषाद, अरुण निषाद, श्यामलाल निषाद आदि मौजूद थे। भरतकुंड निषाद मंदिर में एक विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। खिचड़ी भोज में आएँ, अपने विचार रखें, समाज में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा स्वरोजगार के बारे में चर्चा किया जाए कि किस तरह से पूरे समाज का उत्थान हो। और ये महाराजा निषाद राज जयंती समारोह जो हमारी कार्यकारिणी होती है उसके सौजन्य से कराया जा रहा है। लगभग 11 वर्षों से अयोध्या में आपके महाराजा निषाद राज जयंती 5 अप्रैल को मनाई जाती है, जिसमें पूरे जनपद, आसपास जनपद के भी लोग आते हैं। उसी के श्रेणी में ये पहला कार्यक्रम महाराजा निषाद राज जयंती के शुभ अवसर में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है और हम प्रयास करेंगे प्रत्येक बार निषाद मंदिर पे ये कार्यक्रम होता रहे और सभी लोग आएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार के बारे में चर्चा करें। समाज के लोग जो बुजुर्ग